हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि मार्केट का रिएक्शन कैसा रहा है। जो कि अपने बीच अभी हमारे बीच जो इज़राइल और हमास के बीच जो वॉर चल रहा है, अ, उस कॉन्फ्लिक्ट के बीच मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया है। क्या आज मार्केट में हलचल हुई है, कौन कौन से स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिली। तो हम सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। फटाफट से चलते स्क्रीन पे। देखिए सेंसेक्स आज अपनी ओपनिंग 65,560 पे देता हुआ दिखाई दिया था। तकरीबन 400 पॉइंट नीचे सेंसेक्स की ओपनिंग हमें देखने को मिली। बीच में सेंसेक्स हमको रिकवर होते हुए दिखा था, जो कि 65,789 का उसने हाई लगाया और 65,434 का उसने लो लगाया। मीन्स कहीं ना कहीं लास्ट में हमको एक थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है सेंसेक्स में। अ, अगर निफ्टी की करूं, निफ्टी अपनी ओपनिंग कहीं ना कहीं 19,539 पे देते हुए दिखाई दी थी और निफ्टी ने हाई 19,588 का लगाया और लो 19,480 का लगाया। निफ्टी तकरीबन तकरीबन 150 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज होती हुई दिखी है, जो कि एक काफ़ी बड़ी गिरावट है। अ, सबसे बड़ी बात यह है कि आप बोलेंगे कि सेंसेक्स 500 पॉइंट 600 पॉइंट काफ़ी बार गिरते हुए दिखाई देता है। आज की गिरावट के पीछे की वजह, और आज अगर आप अपना पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो आपको अधिकतर स्टॉक्स आज आपको रेड में दिखाई देंगे। अगर मैं टॉप गेनर्स की बात करूँ ना, आपको इसके अंदर सिर्फ 6 स्टॉक देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर हाईएस्ट डॉक्टर रेड्डी ने दिए हैं, वो भी 1.29% का जो गेन देखने को मिला। 70 रुपये की तेज़ी के साथ ही अपनी क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा HCL, TCS, इन्होंने भी हल्की हल्की तेज़ी दिखाई है। सो मीन्स सिर्फ 6 ही स्टॉक हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी क्लोजिंग ग्रीन में दी है। अगर मैं टॉप लूजर्स की बात करूं, जो जिसमें सबसे ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिली आज, तो जो अपने निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर आपको अडानी पोर्ट्स के अंदर 5% की गिरावट देखने को मिली है। जैसा कि कल हमने जो प्रेडिक्ट किया था वैसा ही मार्केट में रिएक्शन देखने को मिला है। हमने प्रेडिक्ट किया था कि आपको एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। वही आपको एक थोड़ी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। हमने जो 4-5 स्टॉक जो प्रेडिक्ट किए थे, आप वो चारों पांचों स्टॉक देख सकते हैं, किसी में थोड़ी ज़्यादा और किसी में थोड़ी कम, लेकिन सब गिरावट के साथ बंद हुए हैं। चाहे आप अडानी पोर्ट्स की बात करें, मैंने आपके साथ कल शेयर किया था कि इम्पैक्ट रहेगा अडानी पोर्ट पे। अडानी पोर्ट पे इम्पैक्ट रहा। उसके अलावा मैंने एसबीआई की बात की थी, एसबीआई में इम्पैक्ट रहा है। आप देख सकते हैं सारे के सारे स्टॉक आपको लिस्ट में दिखेंगे। अगर विप्रो की बात करूं तो विप्रो भी 2.25 रुपये अपने नीचे क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया है। और उसके अलावा जो सन फार्मा है वो भी कहीं ना कहीं अपनी नीचे ही डेप्थ में ही आपको देखने को मिल रहा है, और एल भी आपको नीचे ही देखने को मिलेगा। मैंने आपके साथ 5-6 स्टॉक जो शेयर किए थे, सारे के सारे कहीं ना कहीं अ, अपनी क्लोजिंग रेड में ही देते हुए दिखाई दिए हैं। चलिए थोड़ा अडानी पोर्ट को थोड़ा और देख लेते हैं। अडानी पोर्ट ने अपनी ओपनिंग 815 पे दी थी और उसने लो 785 का लगाया और उसने हाई 818 का लगाया। आप देखेंगे उसने ओपनिंग के टाइम ही अपना हाई लगाया, उसके बाद उसने कॉन्टिन्यूसली उसने अपना लो ही दिखाया है और क्लोजिंग वो अपनी 790 के राउंड देता हुआ दिखा है। सो अगर मैं इतने बड़ी गिरावट की वजह की बात करूं तो उनका जो हाइफा पोर्ट है उसकी वही एक सबसे बड़ी वजह है। और दूसरा जो मैंने आपके साथ कल शेयर किया था, कल किसी ने भी इस बारे में बात तक नहीं कही, जो इंडिया मिडल ईस्ट जो कॉरिडोर बनने जा रहा है वो भी मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि जो रूट है वो कहीं ना कहीं वही है जो ट्रेड्स पे इफेक्ट डालेगा, जो एक कंट्री की ग्रोथ पे इम्पैक्ट डालेगा, जो फ्यूचर प्लान्स एग्रीमेंट्स जो हमारी जो कल बात हुई, तो वो कल भी मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूँ, उसके अंदर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। और चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कितना मीन्स हाइफा पोर्ट अपना कंज्यूम करता है, कितना मैट्रिक टन उसका मीन्स जो ओवरऑल कितना परसेंट शेयर है।
सब मैं आपको कुछ लिंक्स दूंगा, कुछ आर्टिकल्स की लिंक दूंगा, आप जाके पढ़िएगा उनको, आपको और डेप्थ में पता चलेगा। हम्म, इसी के साथ ही अगर मैं अडानी पावर की बात करूं, तो अडानी के और स्टॉक्स भी आपको गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखे हैं। अडानी पावर आपको 6.65% की गिरावट देखने को मिलेगी, और अडानी एंटरप्राइजेज में भी 1.5% की आपको गिरावट देखने को मिल रही है। मीन्स अडानी के स्टॉक्स में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट है। वजह आपको मैंने बता ही दी है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरे ग्रुप पे इम्पैक्ट चीज़ें डालती है, और आगे फ्यूचर के प्रोजेक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो हैं वो इम्पैक्ट डालते हैं। अब सोच रहे होंगे आप, आगे क्या करना है, आगे क्या पोजीशंस बनानी है, आगे क्या किया जा सकता है। तो जो कि मैं अगर बात करूं, जो कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है ना, वो चीज़ ध्यान में रखिएगा। जो स्टॉक्स बिना किसी मतलब के, बिना किसी प्रॉपर रीज़न के जो स्टॉक गिरावट में आपको मिल रहे हैं ना, वो लीजिएगा। चाहे 2% ही गिर रहे हों, आप ये मत देखिएगा कोई स्टॉक 5% गिरा तो मैं वो लूँ। अगर उसके पीछे अगर कोई सॉलिड रीज़न है तो उस स्टॉक को अभी के लिए मत लीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर अगर ये जो सिचुएशन है, अगर और ज़्यादा वर्स होती है, जो कि अपने इसराइल और हमास के बीच में जो सिचुएशन चल रही है, अगर ये और ज़्यादा क्रिटिकल होती है, तो जिस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पे और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर जिन स्टॉक्स पे कोई लेना देना नहीं है, जैसे ही मार्केट रिकवर होगा वो ऑटोमेटिकली रिकवर होंगे। अच्छे स्टॉक्स जिन पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, वो स्टॉक्स आपको चूज करने हैं। तो वो चीज़ आप माइंड के अंदर जरूर रखिएगा। तो अगर अभी मैं और बात करूं तो अभी मार्केट स्टॉप लॉस वगैरह जो चीज़ें हैं, उससे ज़्यादा मार्केट अभी न्यूज़ पे डिपेंडेंट है। तो आप लोग ज़्यादा स्टॉप लॉस वगैरह पे ज़्यादा मीन्स भरोसा मत कीजिएगा। स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं अगर न्यूज़ हल्की सी भी अगर मीन्स ख़राब आती हुई दिखती है। मीन्स आपको पता है अभी क्या मीन्स अभी ये दूसरी कंट्रीज़ भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। मीन्स फिलिस्तीन की साइड, लाइक ईरान वगैरह, कतर वगैरह आपको ये देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं इसराइल के साथ आपको यूरोपियन यूनियन यूनियन और इंडिया वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। तो किस तरह उनका मूव रहता है, क्या कैसा वो सपोर्ट रहता है, कौन किसको क्या सप्लाई देता है, तो इन सब चीज़ों पे काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहेगी। सो अगर जिस तरीके की न्यूज़ आ रही है, ईरान इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो अगर उसके आने से वॉर में कहीं ना कहीं आपको क्रूड ऑयल की कीमतों में भी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, जिसके कारण हाँ कहीं ना कहीं आपको देन इंडियन स्टॉक मार्केट में एक असली इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अभी इतना सिचुएशन ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी अभी जो इतना जो मार्केट गया है इतना नॉमिनल है। मीन्स कंसिडरेशन में लिया जा सकता है। ऐसी सिचुएशन में इतना मार्केट जाता है, और मेरे को और ज़्यादा मार्केट जाने की उम्मीद नहीं है। मीन्स थोड़ा बहुत आपको और दिख सकता है, लेकिन ऐसे फ्री फॉल नहीं होगा। अगर इन दो कंट्रीज़ के बीच में मीन्स लाइक इसराइल और फिलिस्तीन के बीच ही अगर ये सिचुएशन रह जाती है, तो आपको न्यूज़ में बने रहना है। हर चीज़ को कंसिडरेशन में लेना है, देन ही कोई डिसीजन लेना है। और आपको और जैसे जैसे अच्छे अच्छे शेयर्स हैं जो, उनको बाय करना है हल्के हल्के डिप के साथ, एक साथ पूरा पैसा नहीं लगाना है। मीन्स जैसे अगर आपको देखने को मिले कि कोई शेयर है, 5% टूटा, आपने 10 शेयर लिए, फिर 5% टूटा, फिर 10 और शेयर लिए, वहाँ पे आपको एवरेज करना है। आपको एक साथ पूरा पैसा डाल के आपका पैसा ख़त्म नहीं करना है। अ, ये मौका ज़रूर बनेगा पैसे कमाने का। अल्टीमेटली कोई भी वॉर हो, आप वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, इसराइल के जो पहले भी जो इनके साथ काफ़ी समय से जो तनातनी चल रही है, अगर उसको लेके भी अगर मैं बात करूं, तो पहले इतना रिएक्शन नहीं देखने को मिला। इस बार थोड़ा सा एग्रेसिव दिख रहा है, चीज़ें ज़्यादा एग्रेसिव है, हर बार से ज़्यादा है। तो इस बार थोड़ा इम्पैक्ट दिख रहा है। 2014 आई थिंक, 16, 21 यहाँ पे अराउंड भी इनके बीच में जो तनातनी हुई थी थोड़ी। तो आपका मेन फोकस बढ़िया स्टॉक्स जिनका इम्पैक्ट कहीं पे भी नहीं है इसराइल के साथ या फिर फिलिस्तीन के साथ, या मतलब उन चीज़ों में। तो
इस बिना वजह ही गिर रहे हैं, आपको उनकी ओर ज़्यादा ध्यान देना है। सिर्फ यही है। और मुझे ये भी बताइएगा कि आज आपका पोर्टफोलियो कितने परसेंट से डाउन है। हम्म, सो देखते हैं कि किसका पोर्टफोलियो कितना डाउन है, कितने परसेंट से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पैनिक मत कीजिएगा। ये अभी चीज़ें नॉर्मल है। मार्केट रिकवर हो सकता है। सभी सिचुएशन में ऐसा कुछ नहीं है जिसके कारण मार्केट बाउंस बैक ना कर पाए। सो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।